हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड हियर द क्वेश्चन सेज दैट द बायोटिक फैक्टर्स आर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं। तो एज वी कैन सी इन द ऑप्शन, क्या वो केमिकल फैक्टर्स है, एनी फिजिकल फैक्टर्स है, या वो किस तरीके के कंपोनेंट्स है, लिविंग कंपोनेंट्स है, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, व्हाट आर दे, ये हमें बताना है। तो बेसिकली जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं दे आर अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम, क्योंकि ये बायोटिक फैक्टर्स क्या करते हैं, इकोसिस्टम को डिफाइन करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इकोसिस्टम को कैरेक्टराइज करते हैं। तो वो कैसे, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो होता है वहां पे किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम लेते हैं तो वहां पे डिफरेंट अलग अलग तरीके की स्पीसीज होंगे, एनिमल्स होंगे, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होंगे, राइट। तो ऑल ऑफ देम ऑर्गेनिजम्स जो वहां पे होते हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर प्लांट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं। प्लांट्स पे डिपेंड होती है वहां की इकोसिस्टम। जितने ज्यादा और जितने वैरायटी के प्लांट्स उस इकोसिस्टम में या फिर उस पर्टिकुलर हैबिटेट में प्रेजेंट होंगे, उतनी ज्यादा वो पर्टिकुलर एरिया, वो पर्टिकुलर इकोसिस्टम जो है वो बहुत डेवलप्ड होगी, एवरग्रीन होगी, या फिर वहां पे ऑर्गेनिजम्स का जो डेंसिटी है वो ज्यादा पाई जाएगी। तो इसीलिए जो प्लांट्स होते हैं वो इकोसिस्टम का एक सबसे अहम हिस्सा होते हैं, जो कि पूरे इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि पायोनियर स्पीसीज जो होते हैं वो खुद इकोसिस्टम तैयार करते हैं, एक नई इकोसिस्टम तैयार करते हैं, उस तरीके के वो प्लांट स्पीसीज है। तो यहाँ पे जो बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, दीज आर द लिविंग फैक्टर्स। ये एक लिविंग फैक्टर्स होते हैं, लिविंग फैक्टर्स जो डिफाइन करते हैं कि वहां की इकोसिस्टम कैसी होगी। सो सच ए लिविंग कंपोनेंट्स, या फिर हम कह सकते हैं लिविंग फैक्टर्स है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अफेक्ट करते हैं, फिर चाहे वो प्लांट्स हो या एनी एनिमल्स हो, प्लांट्स, एनिमल्स, या फिर कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, ऑल ऑफ देम, उन सब पे अफेक्ट करने वाले लिविंग फैक्टर्स। और ये खुद बायोटिक फैक्टर्स में कभी कभार कुछ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम बेटर वर्ड दैट, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खुद बायोटिक फैक्टर्स का एक हिस्सा होते हैं। यानी कि खुद कुछ लिविंग कंपोनेंट्स या ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खुद बायोटिक फैक्टर्स का एक हिस्सा है, कंपोनेंट है, जो दूसरे जो अदर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन पे अफेक्ट करते हैं। एंड वी नो दैट इज प्रेजेंट इन द ऑप्शन नंबर सी। जैसे कि हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में सही से मेंशन्ड है दैट कि बायोटिक फैक्टर्स एक लिविंग कंपोनेंट है, वो कोई केमिकल और फिजिकल फैक्टर्स नहीं है और ना ही किसी एटमॉस्फेरिक फैक्टर्स है। तो वो एक लिविंग कंपोनेंट है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर अपना इफेक्ट शो करते हैं। सो दैट्स वाई इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।